दोस्तों, आप देख रहे हैं फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट। मैं हूँ सीमा शाही, आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी बातों के साथ। हवा हवाई गर्ल के नाम से मशहूर बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी ने हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित 5 भाषाओं की सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपने बेहतरीन अभिनय से पहली महिला सुपरस्टार कहलाईं। उन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी से फिल्म जगत के तमाम अवार्ड और पुरस्कार अपने नाम किए। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दक्षिण भारत के 3 फिल्म फेयर अवार्ड, तमिलनाडु सरकार के फिल्म फेयर अवार्ड, केरल फिल्म फेयर अवार्ड और नंदी पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने भी उनके काम की पहचान की और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुपरस्टार श्रीदेवी का फिल्मी करियर 50 साल के कालखंड में फैला हुआ है, जो किसी भी सुपरस्टार के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रीदेवी अत्यंत रिजर्व और बहुत ही कम बोलने वाली अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कलाकार थीं। जानकारों की माने तो श्रीदेवी पिता की लाडली थीं और उनके समय तक एक आजाद पंछी की तरह जीवन जी रही थीं। लेकिन पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी मां ने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को अपनी छोटी छोटी गलतियों से खतरे में डाल दिया, जिसके कारण उनके ऊपर काफी कर्ज बढ़ गया। परिवार की जिम्मेदारियां और परिवार के ऊपर कर्ज उनकी चुप्पी की वजह हो सकती है। बोनी कपूर से श्रीदेवी की शादी के साथ भी कुछ ऐसा ही संयोग जुड़ा हुआ था। ऐसा लोगों का मानना है कि बोनी कपूर स्वयं कर्ज में डूबे हुए थे और श्रीदेवी से शादी के बाद श्रीदेवी को इस बात का भी दबाव हो सकता था, जिसके कारण व्यक्तिगत जीवन में श्रीदेवी एकदम चुप रहती थी और लोग उन्हें सोने के पिंजड़े में कैद पंछी जैसा मानते थे। फिल्मी दुनिया के अंदरूनी सर्कल में श्रीदेवी का मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी नाम जोड़ा गया। कुछ दिन तक चर्चा रही, लेकिन बाद में ये बात एक अफवाह ही साबित हुई। बोनी कपूर पहले से ही विवाहित थे और उनकी पत्नी को श्रीदेवी और उनके पति के बीच की नजदीकियों के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो कभी इस बात से श्रीदेवी के प्रति असुरक्षित नहीं महसूस करती थी, क्योंकि श्रीदेवी उनको अपना भाई मानती थी। कम से कम उनकी पत्नी को यही जानकारी थी, जिसके कारण कभी श्रीदेवी और बोनी कपूर को लेकर किसी भी तरह की शंका या मलाल नहीं रखती थी। बाद में दोनों की शादी के बाद की परिस्थितियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बहरहाल, अपनी चुप्पी या कम बोलने की आदत के बावजूद कैमरे के सामने आते ही उनके अंदर की अभिनेत्री मुखर हो जाती थी। चाहे चेहरे पर भाव के एक्सप्रेशन का सवाल हो, बॉडी लैंग्वेज की बात हो, चाहे संवाद अदायगी की, श्रीदेवी अपने हर प्रकार के हुनर में माहिर थी। साल 2013 में IBN और CNN द्वारा कराए गए सर्वे में वो भारत की 100 बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी गई हैं। साल 1967 में मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने तमिल की फिल्म कंधन करुणाई में पहली बार अभिनय किया। साल 2018 में जिस समय उनका देहांत हुआ, उस समय भी वो फिल्मों में सक्रिय थी। इस प्रकार उनके फिल्मी करियर की अवधि 50 वर्ष से कुछ अधिक होती है, जो किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। दक्षिण भारतीय भाषाओं में श्रीदेवी साल 1991 तक लगातार काम करती रहीं, लेकिन इन्हीं दिनों वर्ष 1979 में उन्होंने हिंदी में बनी फिल्म 16वां सावन में पहली बार कदम रखा, तो वहीं 1983 में बनी फिल्म हिम्मतवाला में अपनी दमदार प्रस्तुति से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना शुरू किया। इसके बाद तो उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया में एक से एक सुपर हिट फिल्में दी, जिनमें मवाली, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मकसद, मास्टर जी, कर्मा, मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज जैसी फिल्मों के नाम लिए जाते हैं। वहीं मिस्टर इंडिया में हवा हवाई गाने पर उनका नृत्य और अभिनय बहुत पसंद किया गया और उनका नाम ही रख दिया गया हवा हवाई गर्ल। फिल्म चांदनी, सदमा, लम्हे, खुदा गवाह, लाडला और जुदाई जैसी फिल्मों में श्रीदेवी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर स्टीफन स्पिलबर्ग उन्हें अपनी फिल्म जुरासिक पार्क में लेना चाह रहे थे, लेकिन श्रीदेवी ने फिल्म में दिए गए रोल को अपने लिए ठीक नहीं मानते हुए उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
हिंदी में बनी सबसे बड़े बजट की फिल्म थी रूप की रानी चोरों का राजा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल तो नहीं हुई, लेकिन इस फिल्म में उनके रोल की समीक्षकों द्वारा प्रशंसा की गई और दर्शकों ने भी खूब सराहा। अनिल कपूर के साथ बनी फिल्म लाडला में उनका रोल एक सफल व्यावसायिक महिला का था, जिनमें उन्होंने अत्यंत ही कठोर दिल महिला का अभिनय किया था और अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया और सोनी टीवी के मशहूर शो 10 का दम सहित मालिनी अय्यर और जीना इसी का नाम है जैसे शो में भी दिखाई पड़ी। उनकी आखिरी फिल्म मॉम 2017 में रिलीज हुई, जो जबरदस्त रूप से सफल रही और इस फिल्म के लिए उन्हें मरणोपरांत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में शिवकाशी के पास मीनापट्टी गांव में हुआ था, जो कि तत्कालीन तमिलनाडु और अब का चेन्नई कहलाता है। उनका बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, लेकिन फिल्मों में आने पर श्रीदेवी के रूप में मशहूर हुई। श्रीदेवी ने अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना, अनिल कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन सहित उस समय के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ बेहतरीन अदाकारी से फिल्म जगत को समृद्ध किया। IBN की रिपोर्ट को माने तो वर्ष 1986 में आई फिल्म जांबाज में हालांकि श्रीदेवी मेहमान कलाकार के रूप में आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के सापेक्ष फिल्म की नायिका डिम्पल कपाड़िया के अभिनय की पृष्ठभूमि को भी ढकेल दिया। श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया फिल्म में 1.1 मिलियन रुपए प्राप्त हुए, तो वहीं फिल्म खुदा गवाह के लिए उन्हें 2.5 मिलियन रुपए प्राप्त हुए थे, जिसके अनुसार सिनेमा जगत की सबसे महंगी कलाकार बनने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। श्रीदेवी की 5 भाषाओं में बनी फिल्मों की गिनती की जाए तो ये फहरिस्त बहुत लंबी है और उनके अभिनीत सुपरहिट गानों की सूची इतनी बड़ी है जिसका उल्लेख करना मुश्किल है। इस प्रकार श्रीदेवी को मीडिया में मिली प्रशंसा और कवरेज का अलग उल्लेख करना शुरू किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बातें कभी खत्म नहीं होंगी। पत्रिका फर्स्ट पोस्ट के अनुसार श्रीदेवी के ग्लैमरस चेहरे, चमकीली जादुई आंखों के पीछे एक अत्यंत शर्मीली महिला छिपी हुई थी, जो बाहर से अत्यंत कठोर लगती थी, लेकिन कैमरे के सामने आते ही एक जीवंत कलाकार बन जाती थी। उन्होंने साल 1992 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की और 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम जानवी और खुशी रखा गया था। ये बात 27 फरवरी 2018 की है। श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी खुशी के बर्थडे के सिलसिले में सऊदी अरब अमीरात गई हुई थी। उनके पति बोनी कपूर बताते हैं कि 24 फरवरी को उन्होंने रात में उनसे बात की थी और कहा था कि आपकी बहुत याद आ रही है, आप चले आइए। बोनी कपूर उसी दिन लखनऊ में किसी एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। उन्होंने वहां से फ्लाइट ली और सऊदी अरब अमीरात के उसी होटल में पहुंचे जहां पर श्रीदेवी रुकी हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि होटल पहुंचने पर उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई। उसके बाद डिनर के लिए नहाकर कपड़े बदलकर तैयार होने के लिए श्रीदेवी अपने कमरे में चली गई। लगभग आधे घंटे इंतजार करने के बाद भी जब श्रीदेवी कमरे से बाहर नहीं आई, तब उनके पति ने जाकर कमरे की तरफ देखा। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हालांकि भारतीय मीडिया को ये जानकारी मिली थी कि उनका निधन हृदय गति रुक जाने से हुआ है, लेकिन बाद में जांच का काम दुबई पुलिस को दे दिया गया और दुबई पुलिस के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने इस बात का खुलासा किया था कि श्रीदेवी की मृत्यु दुर्घटनावश पानी में गिरकर डूबने से हुई है। ये दुखद समाचार सुनकर पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक शोक में डूब गए। पूरी दुनिया में समाचार पत्र उनके दुखद निधन के समाचारों से भरे हुए थे और इस तरह एक प्रतिभा संपन्न अभिनेत्री फिल्म जगत को छोड़कर हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। अपनी कई सैकड़ों फिल्मों के साथ सुपरस्टार श्रीदेवी अपने प्रशंसकों के बीच हरदम जीवित हैं और हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां भी उनके अभिनय से रूबरू होती रहेंगी। ये था हमारा आज का फिल्मी बातें कार्यक्रम। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको हमारे कार्यक्रम देखने के लिए बराबर मिलते रहे। हमारे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले अंक में कुछ और फिल्मी बातें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।